धीरी अक्षर स्पष्ट आना चाहिए क्या? चलो चलो देखो क्वेश्चन दिया है गुणनखंडन कीजिए। क्या दिया है? गुणनखंडन कीजिए। गुणनखंडन का मतलब होता है गुणा के रूप में छोटा टुकड़ा। गुणनखंडन मतलब गुणा के रूप में, अगर जोड़ के रूप में दिया है, घटाव के रूप में दिया है 2 गो 3 गो पद, तो उसको गुणा के रूप में लाना है। ये हिसाब देखो दिया है तुम्हारा 9x² प्लस 30x प्लस 25। ये हिसाब दिया है, कितना दिया है? 9x² प्लस 30x प्लस 25, सब जोड़ में दिया है ना। इस पर क्या पावर है? इसको गुणा के रूप में 2 गो संख्या को लाना है। क्या गो संख्या? 2 गो होना चाहिए। जय पावर तय गो गुणा के रूप में 2 पावर है, तो इसको 2 गो संख्या गुणा के रूप में होगा। तो हम अगले दिन बताए थे। सबसे पहले इधर लिखते हैं रफ दाहिना तरफ और शुरू वाला अंतिम वाला को गुणा करो। शुरू वाला अंतिम वाला। शुरू में कितना है? 9x² गुना 25। 9 को 25 से गुना करेंगे। 9 का 9 5 बार पढ़ेंगे। 9 पचे 45 के 5 हाथ रहा 4। 9 दूना 18 4 कितना हुआ? 22x²। शुरू वाला अंतिम वाला को गुना किए तो हो गया 225x²। कितना हुआ? 225। इसको ऐसा तोड़ना है, किसको? 30 को। शुरू वाला अंतिम वाला को कुछ नहीं करना है, उसको जो है वही लिखना है। 30 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 225 आए। गुना करने पर कितना है? 225। और जोड़ेंगे घटाएंगे तो यही 30 आए। तो इसको ऐसा देखो, शुरू वाला अंतिम वाला जैसे कि तैसे लिख दिए। अंतिम में भी 25 है, 25 लिख दिए। कितना है? 30। 30 को 15 जोड़ 15 लिख सकते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 पर 2 पावर 225 होता है ना। तो 15 को 15 से गुना किए 225 आ गया। तो इस 30 को लिखे हम 15x जोड़ 15x, दोनों में x एक जात का रहेगा तब जुटेगा। ये नहीं कि एगो में दे दिया 15 और दूसरा में दे दिया 15x। एगो x से जुटेगा, x ऐसे इसको जोड़ेंगे 15x जोड़ 15x, ये एक जात का है। मान लो दोनों से x हम ऐसे कॉमन बाहर निकाल लिए, यहाँ कितना बचा? 15। यहाँ कितना बचा? अब 15 15 कितना होगा? 30 होगा ना। एगो x है तो जुटेगा तो एक गो x रहेगा, गुना नहीं है कि 2 गो x हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो दोनों में x रहेगा तब ना जुटेगा। दोनों में x होना चाहिए, दोनों में y होना चाहिए तब जुटेगा। अब देखो यहाँ देखो, ये 9x है, 9x²। तो ये 9 को हम लिखेंगे 3 × 3 लिख सकते हैं ना। दोनों में x देंगे, 3x × 3x। फिर यहाँ 15 है, 15 को हम क्या लिखेंगे? 3 × 5 लिख सकते हैं। ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा? कॉमन मतलब जो दोनों में मिलता हो, सार्व। दोनों में 3 3 मिल रहा है। तो यहाँ कितना बच गया? यहाँ कितना बचा? ये 15 हो गया। ये 25 देखो, 25 5 × 5 लिख सकते हैं। ये दोनों में कितना मिलता है? 5। ये दोनों में देखे हम 9x² प्लस 15x, दोनों में कितना मिलता है? 3x। कितना मिलता है? ये 3x इसमें निकल गया। तो कितना बच गया? 3x बचा। x² है, 2 गो है, 9 है तो 3 × 3 3 2 गो है ना। एगो बच गया। 15 में देखो, 15 में 3 बाहर निकल गया, x भी बाहर निकल गया, तो कितना बचा? 5। कितना बाहर निकल गया? 5। ये देखो 15 25 को देखो, दोनों में क्या मिलता है? 5 5। कितना मिलता है? 5 निकाल लिए, तो यहाँ बच गया 3x प्लस 5। अब देखो यहाँ 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 दोनों में मिल रहा है ना। दोनों में बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल लिए, ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया। यहाँ कितना बच गया? 3x, यहाँ प्लस 5।
नहीं ना, ये आंसर देखो, दो गो इधर भी, ये गुणा का रूप आया कि नहीं आया ना। यही है गुणनखंड। क्या है? दूसरा विधि देखो इसका, यहाँ तुम्हारा दिया है 9x² प्लस 30x प्लस 25 है ना। हम बताए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बताएं कि नहीं। 9 है, इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जी सर। अंतिम वाला, शुरू वाला कुछ नहीं करना, शुरू वाला अंतिम वाला देखो, इसको लिख दिए। फिर अंतिम में कितना है? 25। 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जी सर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 पर 2 पावर 5 गुना 25 हो जाएगा। ए का मान कितना हुआ? 25। फिर 3x, बी का वैल्यू बी का वैल्यू कितना हुआ? 5। तो बीच में फार्मूला होता है देखो 2ab, कितना है? तो 2a का वैल्यू कितना हो गया यहाँ? 3x। b का वैल्यू कितना हो गया? 5। 2 को 5 से गुना करेंगे 10, फिर उसको 3 से गुना करेंगे, आया कि नहीं? 30 आ गया ना। इसको ऐसा हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब 3x, b मतलब 5, और प्लस b का होल स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर। ये a हो गया और ये b, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया ना। अब स्क्वायर है तो उसको 2 बार गुणनखंडन में लिखना है, तो 2 बार लिखेंगे वही संख्या को। 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 लिखते हैं ना। उसी तरह यहाँ दिया है 3x प्लस 5, इसको 3x प्लस 5, ये आंसर। कोई दिक्कत है?